हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निकिता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकंड टॉपिक ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी लाइब्रेरियन एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल DSSB, KVS, EMRS एंड NVS। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ALA इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इट वॉज फाउंडेड इन 1876 विद इट्स हेडक्वार्टर इन शिकागो। इसको कब खोज की गई थी? इसकी 1876 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिकागो में। अ ग्रुप ऑफ 103 लाइब्रेरी एक्टिविटीज एट अ मीटिंग हेल्ड इन फिलाडेल्फिया इन फॉल द 1876 to coincide with the nation's centennial celebrations resolved on a motion moved by Melville Davis। मेलविल डेवी कौन थे? द फादर ऑफ लाइब्रेरियनशिप के फादर थे, और इन्होंने ही जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को बनाया था, फॉर्म किया था। ALA वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 अक्टूबर 1876। ALA की स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1876 में। ALA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जस्टिन विंसर। ALA के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे मेलविल डेवी। ALA के करंट प्रेसिडेंट है एमिली ड्राबिन्स्की। ये 2023 से 2024 टिल डेट तक है। ALA के कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं। फर्स्ट इज अमेरिकन लाइब्रेरीज, सेकंड बुक लिस्ट, थर्ड बुक लिंक्स, फोर्थ ALA टेक सोर्स, 5 लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, 6 गाइड टू रेफरेंस, 7 वॉशिंगटन न्यूज लेटर, 8 ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स, आर डायरेक्टरी एनुअल। ALA को बनाने का पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड द प्रोफेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप। तो इसका मेन पर्पस था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रमोट करना, उनमें इम्प्रूवमेंट करना। And order to enhance learning and ensure access to information for all, और सभी तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, ये था ALA का मेन मोटिव। ALA हैज़ 11 डिविजन्स। ALA की 11 डिविजन्स है। फर्स्ट इज AASL अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस, सेकंड एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड टेक्निकल सर्विसेज, थर्ड इज एसोसिएशन for library service to children, fourth association of college and research library, 5 association of specialized and cooperative library agencies, 6th is library and information technology association, 7th is library leadership and management association, 8th is public library association, 9th reference and user services association, 10th United for Libraries, and 11th is Young Adult Library Services Association। नेक्स्ट बात करेंगे मोटो ऑफ ALA। ALA का मेन मोटो क्या था? द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट अ लीस्ट कॉस्ट। मतलब हमें जो है बेस्ट रीडिंग प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लार्जेस्ट नंबर पे, एंड लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेस्ट रीडिंग प्रोवाइड करनी है। ये था हमारा मेन मोटो ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। नेक्स्ट हम इसके कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है जॉन कॉटन देना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। सेकंड इज क्लियरेंस डे अवार्ड। ये किस लिए दिए जाता है? फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग्स। बुक्स और रीडिंग्स को प्रमोट करने के लिए ये दिया जाता है।
मेलविल डेवी अवार्ड फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए मेलविल डेवी अवार्ड दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे फोर्थ अवार्ड हमारे पास है मार्गरेट मान अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन में अचीवमेंट के लिए ये वाला अवार्ड दिया जाता है। कुछ और अवार्ड है इम्पोर्टेंट, रेल्फ आर शो अवार्ड, कोल्डेकोट मेडल 1937 अवार्ड, डार्थ माउथ मेडल, जोसेफ डब्ल्यू लिपिस्कॉट अवार्ड, ओरियनी अवार्ड, एलेक्स अवार्ड। ये कुछ मेन अवार्ड्स है जो एएलए द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू स्टेटमेंट गिवन बाय एएलए। एएलए ने कुछ दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है। पहली है द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स 1939। ये आपको ऐसे की ऐसे याद करनी होगी, द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स 1939। सेकंड इज फ्रीडम टू रीड, सभी को फ्रीडम है पढ़ने की 1953। द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वॉज स्टार्टेड बाय एएलए। एक कंसेप्ट है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, वो किसके द्वारा दिया गया था? एएलए के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट इज चॉइस इज अ मंथली मैगजीन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज फाउंडेड इन 1964। चॉइस मैगजीन का नाम है, वॉज ये मंथली पब्लिश होती है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज के द्वारा। इसको कब फाउंड किया गया था? 1964 में इसको फाउंड किया गया था। रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज क्वार्टरली इज अ पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल कवरिंग लाइब्रेरी साइंस। लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। द जर्नल इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। The journal was established as the reference quarterly in 1961। जर्नल जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है ऑन द रेफरेंस क्वार्टरली। क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है साल में 4 बार। एंड ऑब्टेन इट्स करंट नेम इज 1997। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म हुई। ये टॉपिक हमारा इतना ही था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये मेरे सेल्फ बनाए हुए नोट्स है। लाइब्रेरी साइंस का बहुत ज़्यादा वास्ट में किसी ने पढ़ाया नहीं हुआ, यूट्यूब पे भी कोई इतना कंटेंट नहीं है, किसी ने 1 क्लास लेके 2 क्लास लेके छोड़ा हुआ है। तो मुझे जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी। तो आप लोगों के लिए, ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में डिफिकल्टी ना हो, मैंने अपने सेल्फ नोट्स से आपको एक गो थ्रू कराया है कि इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को देख करके पॉज कर करके आप मेरी वीडियो में से ही नोट्स बना सकते हैं अपने लिए भी, और इसमें से पढ़ सकते हैं। इस नोट्स से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेनली सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ये इसमें मैंने कवर की हुई है। तो आपके लिए भी होप ये मेरे बनाए हुए नोट्स हेल्पफुल होंगे। अगर आपको भी थोड़ी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपका अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपका डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट को क्लियर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।